Hello guys, my name is Jenny. I hope you all are doing great. स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्टूडेंट लर्न और ग्रो करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं और जिनके साथ वाइब मैच होती है वो बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई नहीं होती। कई बार लड़ाई ऐसी होती है जिनमें टीचर्स को भी बीच में आना पड़ता है और आमतौर पर ऐसा बॉयज के साथ देखा जाता है। लेकिन हमारे स्कूल टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक छोटी सी लड़ाई की वजह से किसी बच्चे की जान चली गई हो। आज का केस इसी से रिलेटेड है जहां पर एक छोटी सी लड़ाई की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है। तो चलिए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अहमदाबाद स्टूडेंट मर्डर केस। नयन संतानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने पेरेंट्स का एक ओनली चाइल्ड था। नयन अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता था जिसमें दादा दादी और चाचा चाची रहते थे। नयन के अंकल का भी एक लड़का था और दोनों सेम स्कूल सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। नयन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और नयन का छोटा कजन 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। अक्सर क्या होता है, जिन सिबलिंग्स में एज गैप कम होता है वो आपस में ज्यादा कनेक्ट होते हैं और हर सिचुएशन को आपस में डिस्कस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। पेरेंट्स को तो बाद में पता चलता है। नयन और उसके कजन ब्रदर के साथ भी ऐसा ही रिलेशनशिप था। नयन के कजन ब्रदर ने नयन को बताया कि कुछ समय पहले उसके एक क्लासमेट के साथ झगड़ा हो गया था जो आज तक भी उसे परेशान करता है, उसे टीज करता है, मजाक उड़ाता है और आते जाते धक्का मुक्की भी करता है। जिस पर नयन ने कहा कि नेक्स्ट डे उससे बात कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 19 अगस्त 2025 की सुबह नयन अपने कजन ब्रदर के क्लासमेट से मिलता है और उसे समझाता है कि उसके भाई को परेशान न करे, लेकिन उस स्टूडेंट को इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो नयन को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। स्कूल ऑफ होता है और बच्चे घर जाने के लिए भागते हैं। नयन भी अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसे रास्ते में वो स्टूडेंट और उसके कुछ दोस्त रोक लेते हैं। कुछ देर तक कहासुनी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद नयन पेट पकड़कर स्कूल में वापस आता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। स्कूल के अंदर आते ही नयन जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट और सिक्योरिटी गार्ड नयन के पास जाते हैं। 5 से 6 मिनट तक नयन वहीं रहता है, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी। लगभग 1 बजे नयन की मॉम वहां आती है और दूसरे पेरेंट्स की हेल्प से नयन को ऑटो से सरदार पटेल हॉस्पिटल ले जाती है। नयन के पेट के बाहर 1.5 सेंटीमीटर की इंजरी दिख रही थी। एट द टाइम ऑफ सर्जरी पता चला कि बॉडी में ब्लड सप्लाई नर्व कट गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी और पेट में लगभग 2.5 लीटर ब्लड कलेक्ट हो गया था। 4 से 5 घंटे तक नयन की सर्जरी चली थी, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से नयन की डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नयन के पेट पर मारा गया था। नयन की डेथ की न्यूज सुनते ही पेरेंट्स और सिंधी समाज के लोग गुस्से में आ गए थे, जिसके चलते स्कूल के स्टाफ और यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक की पिटाई की गई थी। स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस की टीम इंफॉर्मेशन मिलते ही स्कूल पहुंचती है, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के सामने ही स्कूल के स्टाफ को पीटते रहे। पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल की तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई, लेकिन स्कूल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर ने एट द टाइम ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। अब एम्बुलेंस भी इतना जल्दी तो नहीं आ सकती कि कॉल किया और हाजिर हो जाए, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसके बावजूद प्रिंसिपल 7-8 आवर तक हॉस्पिटल में ही रहे थे और स्कूल के वर्कर्स ने नयन के लिए ब्लड डोनेशन भी किया था। ऐसा नहीं है कि स्कूल ने हेल्प नहीं की, लेकिन ज्यादातर स्कूल में ऐसी मेडिकल फैसिलिटी होती ही नहीं है कि सीरियस इंजरी को ट्रीट कर सके। लोग इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि स्कूल में जहां पर नयन का इंसिडेंट हुआ था वहां पर स्कूल के द्वारा टैंकर मंगवाया जाता है और उस जगह को साफ कर दिया जाता है। एक्यूज्ड स्टूडेंट को 19 अगस्त 2025 को ही पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसमें पूछताछ के बाद उसने बताया कि उसने नयन को पेपर कटर से मारा था। बाद में एक्यूज्ड स्टूडेंट और उसके दोस्त की चैट भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि स्टूडेंट को नयन को मारने का कोई पछतावा ही नहीं है।
पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए एक्यूज्ड को जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद नयन के फादर गिरीश संतानी ने फांसी की सजा की मांग की है। उनका कहना है कि जुवेनाइल कस्टडी में जाने के 2-3 साल बाद एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा और नयन को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी बात में समझो पूरा ब्लडिंग हो रहा था नीचे, किसी ने भी समझो हाथ नहीं लगाया। ये समझो मौका वारदात पे मेरी वाइफ वहाँ पे पहुँच गई और मेरी बड़ी भाभी वहाँ पे ही थी, तो उन्होंने दोनों मिला के दोनों ने अपने हाथों से उठा के उसको रिक्शा में बिठाया, फिर हॉस्पिटलाइज लेके गए। इसके बाद समझो स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। अभी तो समझो कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से चालू ही है, सरकार भी हमारा साथ दे रही है, सब हमारा अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं और हमको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। जो ये लोग न्याय बोल रहे हैं भाई छोटे बच्चे के हिसाब से उसको 2 या 3 साल की कस्टडी में रखेंगे, ऐसा न्याय तो हमारे को, ऐसा न्याय तो नहीं दो तो अच्छा ही है। ये न्याय हमको नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए, तो वो ही हम मानेंगे भाई वो ही न्याय है। हमारे को ऐसा न्याय चाहिए भाई, सामने मेरा बेटा गया है तो उसके माँ बाप को भी ऐसा फील होना चाहिए भाई उसका बेटा भी गया है, बस ऐसा कुछ न्याय हमको चाहिए। क्योंकि 7 डे में अब से लेके पहले भी ऐसे 5-6 बार ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया था। शायद सब वेट कर रहे थे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा वो अपने जान की बलिदान दे, तब भी सब अभी जागरूक हुए हैं, सब एक्शन ले रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे को न्याय दिलाई कैसे भी करके। बस मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरा गुलाब का फूल था, मेरे को पता नहीं था स्कूल जाएगा तो दूसरे दिन उसकी अर्सी घर में आएगी। मेरे को कांटा चुभा के गया, मेरा गुलाब का फूल चला गया। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नयन का 22 अगस्त 2025 फ्राइडे को फ्यूनरल राइट्स किया गया, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। एमएलए, कांग्रेस चेयरमैन, बीजेपी चेयरमैन, सिंधी समाज सब शामिल थे। नयन तो अब इस दुनिया में नहीं है और एक्यूज्ड भी जुवेनाइल जेल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज, सोशल एक्टिव मैनर्स, जेन्युइन हेल्प, एक्ट ऑफ काइंडनेस ये सब सिखाए। सिर्फ स्टडी से ये सब बच्चे नहीं सीखते हैं और पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है। सोशल मीडिया तो वैसे ही बदनाम है, कोई गलत संगत में तो नहीं है। जब तक पेरेंट्स और टीचर्स क्या सही है क्या गलत है ये सब बच्चों को नहीं समझाएंगे, ऐसे केस बढ़ते ही जाएंगे। फिलहाल तो ये केस यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।